किसी भी चीज में ह्यूमर है, मैं अभी बता ही रहा हूँ आपको। दूसरे के साथ व्यंग कसना, दूसरे के साथ हंसी मजाक करना, दूसरे को हंसाना, ये सभी चीजें जो हैं, एबिलिटी जितनी अच्छी होगी व्यक्ति उसमें उतना अच्छा एबिलिटी होगी। एक जोकर से लेके एक कॉमेडियन तक कोई भी होता है, वो व्यक्ति जितनी अच्छे बुद्ध को लेके बैठा होगा वो उतनी अच्छे तरीके से प्रभावित कर पाएगा। जरूरी नहीं होता कि आप गंदी भाषा का इस्तेमाल करके ही, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके ही आप बहुत अच्छे कॉमेडियन बनेंगे। आप अच्छे शब्दों के माध्यम से भी कॉमेडी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के एडिटर, न्यूज़पेपर में काम करने वाला स्टाफ जो मशीनरी पे काम कर रहा होता है, वो प्रिंटिंग के ऊपर, वो तो मंगल का प्रभाव है, वो अलग हो गया, शनि मंगल का संबंध हो गया, वो जो भी कोई इस टाइप का होता है। लेकिन जो जो ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते हैं, किसी भी ऑफिस के अंदर बैठ के कंप्यूटर से लेके हाथ का कोई भी काम करने वाले व्यक्ति, मान लीजिए टेबल पे हाथों से लेटर लिख के या किसी तरीके से, या उसकी कटिंग करना है, उसकी एडिटिंग करना है, कोई और ऐसा कुछ भी करने वाले, वो सभी के सभी लोग जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है बुध अच्छा होगा, तभी वो इस साइड में जाएंगे। मैं इवन कहूँ तो न्यूज़पेपर सेलर्स भी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बुध अच्छा होगा, तभी वो उस लाइन को चयन करेंगे, नहीं तो वो ये नहीं करेंगे। स्क्रिप्ट राइटर मैंने पहले भी बताया था, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। फिल्मों में है, आज की डेट में जो सीरियल्स आते हैं उनके स्क्रिप्ट राइटर हैं, इवन जो आप देखते हो कि एड्स होती हैं उनके भी स्क्रिप्ट राइटर होते हैं। चैनल्स के कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स मेरे क्लाइंट हैं, तो मैं जानता हूँ कि वो बॉम्बे में कुछ लोग हैं जो मुझसे डायरेक्टली कई बार पूछते हैं कि आज मैं साइन करने जाना है, जाऊँ या नहीं जाऊँ, कब जाऊँ, कौन से दिन करूँ, क्या करके जाऊँ, कोई उपाय बता दीजिए। तो ये सभी इस तरह से रहता है। कोई भी किसी तरीके की डीलिंग में जहाँ पे डीलरशिप का काम होता है, देखिए मतलब जहाँ पे डीलिंग कराएं आप कोई भी चीज की, तो उसको जैसे कहते हैं, मैंने अभी भी बताया था, कोई भी प्रकार का बिजनेस हो, कोई भी प्रकार का व्यवसाय हो, वो पहले तो बुद्ध ही है। कोई भी व्यवसाय हो, अब उसको आप साथ में जोड़ते जाएं तो वो जुड़ता जाएगा, और कोई भी किसी और का कारक तत्व जुड़ता जाएगा, वो जरूर आपको वो करेगा। लेकिन इसमें बहुत अच्छे से, जिसे कहना चाहिए, प्रभाव रहता है कि कोई भी डीलिंग हो, और किसी भी डम्ब या डीफ के रिलेटेड कोई भी चीज बनाने वाले, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, उसके इक्विपमेंट्स बनाने वाले, उनको सेलिंग करने वाले, उनका ट्रीटमेंट करने वाले, उनका बुद्ध अच्छा होना चाहिए। अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे। किसी भी चीज को अच्छे से सीखने की एबिलिटी बुद्ध देता है। तो किसी भी काम की, अगर कहीं पे कोई काम कर रहा है, वो सीखेगा या नहीं सीखेगा, ये सबसे पहले बुद्ध तय कर लेता है। सेलिंग करने जाएगा, सेलिंग अच्छे से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बुद्ध के ऊपर डिपेंड करती है। जितना स्ट्रांग बुद्ध होगा, जितना अनअफ्लिक्टेड बुद्ध होगा, उतना अच्छा व्यक्ति सेल्समैन बन सकता है। कौन सा प्लैनेट उसकी सपोर्ट में खड़ा है, मान लीजिए उसको सूर्य सपोर्ट कर रहा है, तो उससे अच्छा कोई नहीं मिलेगा आपको। शुक्र सपोर्ट कर दे उसे, तो आप ये मान लीजिए उससे अच्छा प्लानिंग करके बेचने वाला कहीं नहीं होगा बेहतर। फील्ड चेंज हो सकती है, मैं फील्ड की जो कहते हैं ना, और हम इसको रिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी एग्जैक्ट फील्ड में जाएगा प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के जुड़ने पर किसी के भी इस प्रकार की सेलिंग की एबिलिटी की हम बात करेंगे। सब्जी बेचने वाले से आप देखते होंगे, कुछ लोग आते हैं, आप उनसे थोड़ा सा बात करते हो, रूखापन दिखता है तो आप छोड़ देते हो, बुद्ध खराब है। या किसी के चेहरे पे ही हमेशा गुस्सा या हमेशा ही तनाव दिखता है, तो वो भी आप छोड़ देते हो, आप नहीं लेते उससे सामान। आप जाते हैं, शॉपकीपर आपको बोलता है लेना लो, नहीं लेना ना लो, मेरा तो यही रेट है। एक होता है, वो एक होता है कहता है सर मैंने बहुत रीजनेबल रेट रखा है, आप मार्केट में ट्राई करके आएंगे, आपको अल्टीमेटली मेरे यहीं से मिलेगा, क्योंकि मेरे रेट्स गलत नहीं है, आप अल्टीमेटली फाइनली मेरे से ही खरीदेंगे, मैं पूरा संतुष्ट हूँ, आप चिंता ना करें, आपको गलत रेट नहीं लगाया, बढ़ा के कम करूंगा तो वो बुरा लगेगा, इससे अच्छा मैंने पहले ही जायज बात करी है। तो ऐसे सभी लोग जिनके बुध अच्छे हैं वो इस प्रकार की बात करेंगे। मंगल का प्रभाव होगा, लेना लो, नहीं लेना ना लो। रूखापन भी आ सकता है शनि के प्रभाव से। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप देखेंगे, बुध की स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जो हमारे ईएनटी चीजें बनाने वाले, जो हमारे लंग्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें बनाने वाले, हमारे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की चीजें बनाने वाले, मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग करने वाले, सेलर, आप किसी भी प्रकार से वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बुद्ध की स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सेक्स प्रॉब्लम्स जिन लोगों को होती है, उनको अगर कहीं पे भी किसी को भी अगर बुद्ध अच्छा नहीं है, तो उनको जैसे कहते हैं कि नहीं अच्छा रिजल्ट देगा। आपको अगर किसी का देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं बोलने में एबिलिटी नहीं है किसी की, तो उस बोलने की एबिलिटी की स्पीच थेरेपी कराने वाले, तो वो लोग भी जो हैं, जैसे
ऑटिज्म में आप देखेंगे कि स्पीच थेरेपी चलती है और बड़े सारे बच्चे होते हैं जिनको स्पीच थेरेपी के थ्रू हम देखते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह करते हैं। ऐसे सभी लोग जो इस किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग सभी जो है बुद्ध अच्छा होना ही चाहिए, तभी वो कर। ड्रामेटिस्ट, जो ड्रामा करने वाले, क्योंकि बुद्ध बहुत ड्रामेबाज है, तो जो ड्रामेबाजी में बहुत सारे लोग तरीके तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, रामलीला करने वाले हों या स्टेज आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो सोलो प्रोग्राम पेश करते हैं, चाहे वो ग्रुप में इकट्ठा होकर प्रोग्राम करते हैं, वो जितने भी होते हैं उनके अलग अलग जो पूरा प्लानिंग करने वालों से लेके उनकी सारी जो डायरेक्शन देने वाले और ये सब चीजें जितने भी होते हैं, डायरेक्शन में तो खैर गुरु का रोल आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सभी चीजों का थोड़ा ज्यादा प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां रहता है। तो इन सब चीजों की इन्वॉल्वमेंट से किसी के भी रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो भी काम जिसमें ड्युअलिटी चाहिए होती है, समय पर ही उसी समय क्या अपने को कैसे चेंज करना है, या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो चेंजेबल दो तीन तरीके के रिजल्ट्स दिखा सकते हैं कि ऐसे भी रिजल्ट दे सकता है, ऐसे भी रिजल्ट दे सकता है, ऐसे भी रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि प्लूरलिटी और ड्युअलिटी जो है बुद्ध की पहचान है। तो जो परिवर्तनशील कोई भी चीज होती है, जो शेप चेंज कर सकती है, ऐसी जैसे जेली से लेके कोई रबड़ की बॉल से लेके कोई भी चीज ऐसी होती है जो अपनी दबाने से शेप नीचे जाए वापस आ जाए, जो फ्लेक्सिबल कोई भी चीज है, ऐसी सभी चीजों के काम से जुड़े हुए लोग जो ये बनाने वाले हैं, वो सभी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अच्छे बुद्ध के कारण ही। गार्डनिंग करने वाले लोग, आपका शौक हो सकता है तो उसमें भाव राशि जुड़ जाएगी, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन गार्डनिंग अगर आप प्रोफेशन के तौर पे कहते हैं तो आज की डेट में बहुत बड़े जो हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस बने हुए हैं, बड़ी बड़ी सेलर्स हैं जहाँ प्लांट्स के सेलर्स हैं जो बैठे हुए हैं, जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं बहुत बड़े बड़े लेवल पे, गलत नहीं बोलूंगा, कई कई करोड़ रुपए का उनका स्टॉक होता है। रियली में वो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस हर महीने कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कभी आप प्लांट्स लेने जाएं तो वो देखेंगे, वो बताएंगे ये हमारा जो प्लांट है मध्य प्रदेश से आया, ये प्लांट हमारा जो है महाराष्ट्र से आया हुआ है, ये प्लांट हमारा केरल से आया हुआ है। वो आप सुनेंगे, आप हैरान रहेंगे कि वहां से प्लांट्स की डिलीवरी ट्रक से होती है उनके वहां पे। तो अलग अलग जगह से जब किसी के पास इस तरह से प्लांट्स आते हैं तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं उसकी व्यक्ति के काम में इन्वॉल्व होती हैं। तो इस प्रकार के गार्डनिंग के कोई भी काम छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक का सभी कामों को आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बुद्ध का प्रभाव रहेगा। लैंग्वेजेस बोलने में प्रोफेशंसी, मतलब जो धारा प्रवाह कोई बोलता है अगर किसी भाषा को, तो वो धारा प्रवाह भाषा बोलने की एबिलिटी जो होती है वो बुद्ध देता है। कोई भी भाषा हो सकती है। अब मल्टीपल लैंग्वेजेस में अगर धारा प्रवाह बोलते हैं, क्योंकि मल्टीपल जो होता है वो भी बुद्ध से ही होता है, तो जिसकी भी धारा प्रवाह मुंह से धड़ाधड़ निकलती हैं चीजें, वो व्यक्ति का आप मान के चलें कि बहुत बढ़िया है। स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो सभी के सभी सबसे पहला कारक ग्रह बुध है, और उनसे रिलेटेड जो देखने वाला स्टाफ हो, मेडिसिन बनाने वाले लोग हैं, ट्रीटमेंट करने वाले क्लिनिक्स ऐसी हैं जहाँ पे ये होता है, सबका बुध स्ट्रांग होना चाहिए। लंग से रिलेटेड मैंने पहले भी बताया, जितने भी हैं ऐसे सभी लोगों के कहीं ना कहीं बुध अच्छे होने चाहिए। मैसेंजर, जो एक मैसेज को, पुराने समय में तो जो हमारा पोस्ट ऑफिस का काम होता था, या उससे पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि आपस में एक दूसरे को मैसेज राजा जब भेजा करते थे। देखिए परिवार तो सब एक ही साथ कहीं आसपास ही रहते थे, दूर कोई नहीं जाता था, लेकिन जो राजा होते थे वो मैसेजिंग का काम कबूतर के थ्रू या किसी संदेशवाहक के थ्रू करते थे। वो संदेशवाहक कोई भी रहेगा, मैसेंजर कहते हैं उसे, आप देखेंगे वो सब बुद्ध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पोस्ट ऑफिस में जॉब करने वाले सभी लोग, खास तौर पे पोस्टमैन का काम करने वाले लोग, या चिट्ठियों का अलग अलग करना कि कौन से क्षेत्र की चिट्ठी है, ये बंडल किसका है, बंडल बना के अलग कर देना, ऐसे सभी लोग जो है बुद्ध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। डिलीवरी मैन, जो पहुंचाते हैं चीजों को, दूध से लेके सब्जी से लेके आज अमेजोन से लेके और किसी भी कंपनी का सामान आप तक पहुंचाने वाले, आप रिलायंस का हो सकता है, आप टाटा की किसी कंपनी का सामान कह सकते हैं, कोई भी आप डायरेक्टली उनसे खरीदते हैं, तो डायरेक्ट डिलीवरी देने वाले जो होते हैं वो बुद्ध ग्रह के उसमें उनका अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा ओरेटर, कहीं पे भी खड़ा होकर कोई बात कहने की, क्योंकि बुद्ध जितना अच्छा होगा आपके पास शब्दों का चयन,
शब्दों पे अधिकार वो बहुत अच्छा होगा। जितने अच्छे बुद्ध आपके होंगे उतनी ही जल्दी दूसरे की बात को ग्रास्प करके उसको अच्छे शब्दों में धारा प्रवाह बोलने का आप अधिकार पूर्वक कर सकते हैं। जहां जहां रिक्रेशन होता है, मस्ती के स्थान जहां जहां रिक्रेशन के वो होते हैं, सिनेमा हॉल से लेके कहीं फन विलेजेस या कोई भी होते हैं, जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, वो सभी के सभी रिक्रेशन सेंटर्स हो गए, जाके जहाँ व्यक्ति अपना सब तनाव दूर करता है, वो सब जो है वो बुद्ध के अधिकार क्षेत्र। कवि बनाने के लिए, क्योंकि शब्दों का तो कवि के लिए तो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो कवि बनाने की एबिलिटी भी बुद्ध देता है। देखिए बुद्ध जो है ना पोलराइज करता है लोगों को भी, चीजों को भी और सब चीजों को। तो बुद्ध में जो एबिलिटी होती है पोलराइजेशन की, तो पॉलिटिकल लोग भी बड़े पोलराइज करने की एबिलिटी रखते हैं। अब इसको आप डिवाइड एंड रूल भी कह सकते हो, आप इनको ये भी कह सकते हो कि वो किसी भी चीज को पोलराइज, यानी कि एक जैसी चीज है जिस प्रकार की एक समांतर चीजों को एक तरफ करना, दूसरी चीजों को अलग करना, ये पोलराइज करना। हम मैग्नेटिक पोलर फील्ड्स कहते हैं, कई बार हम और भी चीजें देखते हैं, विंड फील्ड्स देखते हैं। तो ये सब के बारे में जो ज्ञान होना, जो समझ होना, पोलराइज करने की एबिलिटी रखना, कौन सी चीज को कहाँ कैसे पोलराइज करना है, कौन से वर्ग को पोलराइज करना है, किस कम्युनिटी को कौन से शब्दों के द्वारा हम पोलराइज कर सकते हैं, ये एबिलिटी बुद्ध देता है, पॉलिटिकल ब्रेन दे देता है। जितना बंदा पॉलिटिकली चालाक और तेज होगा, बुद्ध उसका बहुत अच्छा, और राहु का प्रभाव होगा, मान गया। लेकिन बुद्ध के बगैर पॉलिटिकल ब्रेन नहीं हो सकता, क्योंकि जो बुध है वो इतना फ्लेक्सिबल प्लेनेट है। जैसे अगर हम मरकरी की बात करते हैं, आपने थर्मामीटर में मरकरी देखा होगा, अगर कभी किसी को मौका लगे तो उसको किसी चीज में डालें, क्योंकि हाथ वगैरह में तो हम ले नहीं सकते, बहुत पॉइजनस होता है, लेकिन अगर हम किसी और चीज में डाल के, हम किसी मेटल के अंदर रखकर उसको छूने की कोशिश करेंगे तो वो भाग जाता है, फटाफट अपनी शेप्स चेंज कर लेता है। तो मरकरी जो है वो ऐसी चीज है कि जो आप मान के चलें कि उसको टच करने पे वो फटाक से अपने आप को चेंज कर लेता। सॉफ्टेस्ट फ्लेक्सिबल चीज है। हमारे ऑर्गन्स में भी, शरीर के सभी ऑर्गन्स जो होते हैं, उनकी स्टडी की, जो इस प्रकार के ऑर्गन्स जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, जीभ से लेके कोई और जो बोनलेस होते हैं, वो सभी बुद्ध के अधिकार क्षेत्र में। तो ऐसी साइंस पे काम करने वाले सभी लोग जो इनमें से किसी भी ऑर्गन के ऊपर साइंस पे काम करते हैं, वो सब भी बुद्ध अच्छा होना ही चाहिए। उतनी समझ ज्यादा होगी, उतनी पकड़ ज्यादा होगी चीजों के बारे में उनकी। देखिए रीजनिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एनालिटिकल क्वालिटी होती है रीजनिंग, क्योंकि कोई भी बात होती है, अगर एक हम उसकी रीजनिंग दे देते हैं तो वो लॉजिकल और रीजनेबल बात होती है। और अगर हम बोले नहीं मैंने तो बोला इसलिए मान जाओ बात, तो आपको बात अच्छी नहीं लगेगी। आपको अगर कोई सामने वाला बताया कि मैं जो आपको विषय बता रहा हूँ इसके पीछे ये कारण है, तो वो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं किसी को भी जो बताता हूँ, मैं अपने लिए एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं सामने वाले को समझ सके उसको सरल शब्दों में बताता हूँ सारी, क्योंकि उसके लिए हो रही होती है। तो अगर जो वीडियोस भी देखेंगे आप, वो सभी इसी प्रकार के देखेंगे कि जिसमें सामान्य थोड़ी सी भी ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसे सभी के सभी लोग जो होते हैं, वो जो कोई भी चीज की प्रॉपर, जिसे कहते हैं रीजनिंग देने की एबिलिटी रखते हो, कोई भी बात की और उसको समझा कर करते हो, वो बात करने वाले सभी लोग जो होते हैं उनको आप बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। और ये कोई काम, अगर आपका बुद्ध अच्छा है और आप ऐसा करते हो, तो आप ये काम कर सकते हैं कि किसी को कहीं पे भी आप ऑफिस में आपको बैठा दिया जाए कि भाई ये कोई आता है तो उसको समझाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप अपनी रीजनिंग के बेसिस पे उसको समझा के बात को कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बुद्ध प्रधान व्यक्ति को इन सभी रिचुअल्स की बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो जिसका बुद्ध अच्छा होगा वो किसी को भी प्रॉपरली कौन सा रिचुअल कब करना है, कैसे करना है, वो सही तरीके से करा लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी एबिलिटी देता है बुद्ध। अगर किसी का बहुत अच्छा होगा तो वो दूसरे से ये काम जो है बता बता कर उससे वो ये चीजें करा लेगा। आप देखेंगे कि बड़े सारे लोग होते हैं, जहाँ पे आप जाएं तो कौन से समय में धार्मिक कौन सी चीज को कैसे किया जाता है। देखिए अब शिव मंदिर में अलग तरीके से किया जाता है,
गणपति के मंदिर में अलग तरीके से किया जाता है, साईं मंदिर में अलग तरीके से किया जाता है, दुर्गा मंदिर में जाएंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन वहां मिल जाएगा। आप यूं ना समझें तो आप दूसरी तरीके से समझें कि साउथ के टेम्पल्स में जाएंगे तो अलग तरीके से पूजा और पूरे कार्य का कंप्लीट करने का रिचुअल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। और नॉर्थ के किसी टेम्पल में जाते हैं तो बिल्कुल अलग होगा। उसी तरह गुजरात में जाएंगे तो आपको अलग मिलेगा। उसी तरह आप अगर बिहार में जाकर करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा परिवर्तन मिलेगा। जो ये रिचुअल्स कैसे, कौन से, कब करने हैं, कैसे करने हैं और उसके पीछे का जो कारण है, रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ, तो वो जो बात बताने वाला जो समझ रखता हो वो सब, और ऐसे व्यवसाय करने वाला, जैसे गाइड होते हैं ना, कहीं आप जाते हैं तो गाइड आपके साथ जाता है, ये इसने बनाया था, वो उसने बनाया था। इसी तरह धार्मिक गाइड भी मिल जाएंगे। अब मैं वृंदावन जाता हूँ तो मुझे वहां पे मिल जाते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं जी, मैं आपको एक एक जगह का बताता हूँ, उसकी पौराणिक क्या रीजनिंग है उसकी सारी, क्यों उस जगह को पूजनीय माना जाता है। तो ऐसे सभी जो लोग होते हैं वो सभी के सभी बुद्ध प्रधान होते हैं। अलग अलग तरीके के तर्कों को समझ के किसी विषय के बारे में अंडरस्टैंडिंग बना के किसी चीज का कंक्लूजन्स करने की एबिलिटी रखते हैं। ये बड़े सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कहते हैं कि आप बड़े सब अलग अलग व्यूज हैं, सबके बहुत बहुत अलग अलग व्यूज हैं, आप उनको सबको सुने और उनको सुनने के बाद जो सही एक कंक्लूजन निकलता है वो लेके आए मेरे पास। तो ये एबिलिटी जिसके अंदर होगी वही ये दूसरे के विषय को अच्छे से सुनेगा, समझेगा। जिसमें नहीं होगी वो सुन नहीं पाएगा, वो बैठ नहीं पाएगा, थोड़ी देर के बाद कहेगा आप चुपचाप मेरी सुनो, आप मत बताओ, मैं बोलूंगा वो सुनो। तो वो सुनने की क्षमता नहीं होगा। लिसनिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है जिसका बुद्ध अच्छा होता है। तो बुद्ध अच्छा होगा तो सबके व्यूज पॉइंट को लेकर अंडरस्टैंड करके किसी काम को करने की एबिलिटी रखता होगा। ये बुद्ध बहुत अच्छा होने से ही हो सकता है, समझ। और मैंने देखा है जिनका बुद्ध वाकई बहुत अच्छा है, वो करते अपने मन की है लेकिन उससे पहले सबका पक्ष जान लेने के बाद ही करते हैं। जो सुपरस्टिशंस को नहीं मानते, क्योंकि मैंने अभी बताया रीजनिंग, एनालिटिकल, बड़ी सारी एबिलिटीज हो जाती हैं, तो वो फिर सुपरस्टिशंस जो होती हैं उनको नहीं मानते। ऐसे सभी जो कार्य करने वाले, जो सुपरस्टिशियस चीजें होती हैं उनको छोड़ के करने वाले कार्य होते हैं, उनका जो कार्य का प्रचार करने वाले, प्रचार भी बुद्धि कराता है किसी चीज का भी, कोई भी तरीके का प्रचार हो, एडवर्टाइजमेंट किसी भी तरीके की हो, वो बुद्धि ही है। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो ये एक अलग बात होती है। अगर किसी की छवि खराब करने का काम हो या किसी की छवि बनाने का काम हो, कोई राजनीतिक की बात हो, चाहे किसी फिल्म की अगर कोई आने की पहले ट्रेलर आता है, वो सब के सब बुद्ध हैं। और वो बुद्ध अगर नहीं अच्छा है और बुद्ध को अगर उस समय बुद्ध का प्रभाव नेगेटिव आ रहा है तो वो व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो दूसरे की बात सुन के आराम से पहले फिर बोल के सुन के अपना धंधा चलाते हैं, अपना काम चलाते हैं, जिनका काम ही सिर्फ ये होता है कि सुनना बताना उनका चलता रहता है। तो ऐसे सभी व्यक्ति, जैसे कॉल सेंटर में काम करने वाले या कॉल सेंटर जिनका के ओनर्स, जो कम्युनिकेशन से ही सारा कुछ जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन के किसी भी प्रकार के, किसी भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स की किसी भी डीलिंग में इन्वॉल्व सभी लोग, वो बुद्ध अच्छा हुए बगैर नहीं संभव है। आज की दुनिया में जितना कम्युनिकेशन का महत्व बढ़ गया है वो बहुत पहले कभी इतना ज्यादा कभी भी नहीं था। आज की डेट में जितना ज्यादा जो इंटरनेशनलाइजेशन और वर्ल्ड की सारी जो कंट्रीज हैं उनकी आपस में जितनी कनेक्टिविटी बढ़ गई है उसके वजह से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो जो लोग अमेरिका के, जो होता है कंपनी होती है, यूजर अमेरिका का है या यूरोप का है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले बैठे इंडिया में हैं, भाई कम्युनिकेशन नहीं होगा, उनकी स्टाइल में इंग्लिश में नहीं बोल पाओगे जिस भाषा को वो समझते हैं, और फ्लेक्सिबल नहीं हो, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, वो बिना बात के खाम खां की बातें कर रहा है, लेकिन आराम आराम से सुने जा रहे हैं, सुन के फिर उसको सोल्व कर, सर वी विल सोल्व इट, डोंट वरी, हम कर देंगे, ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। इस प्रकार की बात करने की एबिलिटी बुद्ध देता है। मैंने बताया कॉल सेंटर का स्टाफ हो सकता है जिसमें आप क्या देखते हैं कि अमेरिकन कंपनीज के लिए इंडिया से बहुत सारे कॉल सेंटर्स चलते हैं जहाँ पे वो उनको उनकी प्रॉब्लम, बैंकों की हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियों की जो जिनका जो पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व होती हैं, उनके सभी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने का काम। वेजिटेबल्स से रिलेटेड किसी भी तरीके के प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, उनका कोई और तरीके से सेलिंग, ट्रांसपोर्ट, कोई भी, वो सभी के सभी बुद्ध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सब्जियों का पूरा डायरेक्ट संबंध, खास तौर पे हरी सब्जियों का सीधा
सरल सा संबंध बुद्ध से गिना जाता है। वैसे सब्जियां सभी गिनी जाती है, लेकिन हरी सब्जियां पूरी तरह बुद्ध के, केवल बुद्ध के अधिकार क्षेत्र में आती। उसके बाद अगर जो जिसमें वर्सेटाइल क्वालिटीज चाहिए होती हैं, आप ऑल इन वन एक आदमी होता है, मतलब जैसे अगर हम वर्सेटाइल वर्ड का हम देखते हैं तो जैसे सिंगर, डांसर और एक्टर एक ही आदमी है तो वो वर्सेटाइल माना जाता है। लेकिन ये ऐसी एबिलिटीज जो कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें वर्सेटाइल एबिलिटीज होती हैं, वो एक ही समय में बड़े सारे काम करने की एबिलिटी रखते हैं, वो सभी के सभी लोग जो है बुद्ध अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मेल होते हुए भी साड़ियां बेचते समय साड़ी को अपने ऊपर पहन के दिखाते हैं, ये बुद्ध कराता है। जब तक बुद्ध अच्छा नहीं होगा तो वो व्यक्ति ना साड़ी को दिखा पाएगा अच्छे से, ना बेच पाएगा कभी। ऐसा व्यक्ति तभी कर सकता है क्योंकि विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था, तो वो वैसा रूप धारण करके जो अपना रूप बदलते हैं इस प्रकार के, जो आप कॉमेडी शोज में देखते हैं कि लोग मेल होते हैं वो फीमेल बन के आते हैं और हंसाते हैं लोगों को, ऐसे सभी लोग जो इस प्रकार से जुड़े होते हैं उनको अगर आप समझ लीजिए, उनका बुद्ध अगर अच्छा नहीं है तो वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए। ह्यूमर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हंसना हंसाना, ये दोनों चीजें बुद्ध से जुड़ी हैं। अगर वो नहीं, अगर ये योग्यता रखते हैं तो वो बोलने का वैसा निकालेंगे ही नहीं, उनके मुंह से निकलेगी ही नहीं बात जिससे हंसी छूट जाए। वो तभी छूटेगी जब आपको वो अच्छा लगेगा। धन्यवाद मित्रों, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु तीनों पढ़ाता हूँ, नाड़ी ज्योतिष पढ़ाता हूँ, वास्तु पढ़ाता हूँ और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ। जिनको किसी को भी इच्छा हो वो मुझसे पढ़ सकते हैं। कंसल्टेंसी की किसी की इच्छा हो तो वो मुझसे बात कर सकते हैं, अपना शेड्यूल फिक्स करके बात कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।